हेलो बच्चा। आंट जेनिफर टाइगर्स जो है वो अभी हमने खत्म करा। अब आंट जेनिफर टाइगर्स हमें समझ आ गई पोयम। अब उसके क्वेश्चन आंसर्स आज डिस्कस करें इस सेशन में। तो बेटा, ये जो 5 और 6 क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, इसमें से आप अपना पेन और एक पेपर अगर लेके बैठेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्वेश्चन में ये लोग क्या पूछ रहे हैं हमसे, और फिर हम फ्रेम करेंगे आंसर्स 2 मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि वही वाले हैं सारे क्वेश्चंस। और मैंने क्या बताया हुआ है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का मतलब होता है we have to write down 4 or 5 sentences and at least we should think of 2 value points. ठीक है। अब देखो, आंट जेनिफर टाइगर्स समझने के बाद जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो बिल्कुल अलग ही है। क्वेश्चन है, आंट जेनिफर्स efforts to get rid of her fear proved to be futile. Aunt Jennifer's efforts, Aunt Jennifer ने जो कोशिश करी to get rid of her fear, अपने हस्बैंड के डर से फ्री होने की, proved to be futile, useless, futile का मतलब वो सारी कोशिशें यूजलेस थी। फुल स्टॉप, कमेंट। अब इसको समझाना है कि उन्होंने जो कोशिश करी वो सब की सब फेल हो गई। तो कोशिश उन्होंने जो भी करी थी वो ये थी दैट शी वांटेड टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, पर वो एक्सप्रेस कर नहीं पाई, क्योंकि हमने देखा कि जब उनकी डेथ हुई तो वो जो अंगूठी थी उनकी, वो उनकी उंगली में थी जो ग्रेव तक उनके साथ गई, और वो वेडिंग रिंग एविडेंस थी, प्रूफ थी, जो सारी जिंदगी उन्होंने ऑर्डियल्स सहन किए थे। तो अल्टीमेटली व्हेन शी डाइड एज अ लोनली एंड डिप्रेस्ड वुमन। तो हमने कमेंट कर दिया। इन्होंने हमसे ऐसे नहीं पूछा हाउ व्हाई, कमेंट का मतलब एक लाइन दी है, आप उसके बारे में बताओ आपको क्या लगता है। तो हमने बोला हाँ जी, उन्होंने जो भी कोशिश करी वो सारी की सारी फ्यूटाइल थी, इसलिए क्योंकि जब उनकी डेथ हुई तो शी वॉज अ लोनली एंड डिप्रेस्ड वुमन। लिखेंगे कैसे इस बात को? पर लिखने से पहले अपने माइंड में तो क्लियर होना चाहिए क्या लिखना है। अब जब माइंड में क्लियर हो गया तो हम लिखते हैं, when aunt dies, comma, she will die as a lonely depressed woman. Her hands are symbol of her body. Her hands were symbol of her body. She was tired and sick from the ordeals, constraints, responsibilities of her married life. So, the aunt will carry the ring of torture, even after her death. Beta, she will carry the marks of injury in her married life, marks of injury in her married life to her grave. Full stop. But the patriarchal society, but the male dominated society will be unaffected. अब ये पूरा लाइंस हैं। मैम आप तो बोल रहे हो 4-5 लाइंस लिखना है, आप इतने सारे लाइंस बोलते जा रहे हो, इसलिए 1-2 लाइन एक्स्ट्रा बोला है ताकि आपके पास मैटर पूरा हो। अब आप याद ही 4 लाइन करके जा रहे हो
तो वहां जाके तो दो ही याद रहने वाली हैं, इसलिए मैटर आपके पास ज्यादा हो जाए तब हमने ये लिख पाया है। तो रिंग को क्या बोला है? मार्क ऑफ द इंजरी इन हर मैरिड लाइफ। अब बेटा मेरे सामने एक और क्वेश्चन है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स वर फ्लटरिंग थ्रू द वुल, फुल स्टॉप। व्हाई? आप दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस अंडरस्टैंड करो। पहले में उन्होंने कमेंट पूछा था और इसमें उन्होंने पूछा है फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं, व्हाई, क्यों कर रही हैं। तो बेटा इसको समझने के लिए कि वो क्यों फ्लटर कर रही हैं, आपको बेटा जो याद करनी है बात वो ये है कि फिंगर्स फ्लटर कौन से स्टेंजा में कर रही थी? सेकंड स्टेंजा में। और क्यों कर रही थी? क्योंकि मेंटली सप्रेस्ड है, क्योंकि टॉर्चर्ड है और इतनी नर्वस है इसलिए उसके हाथ कांप रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात लिखनी है। अब इसको लिखने के लिए बढ़िया वाली जो हमारी वोकैबुलरी और लैंग्वेजेस हो जाएंगे वो स्टार्टी बेटा देखो कैसा होगा। The second stanza shows the reality of aunt's life. ठीक है? Fluttering fingers tell that Aunt Jennifer lives in constant fear of her husband. तो सबसे पहले तो फ्लटरिंग फिंगर्स का मतलब बता दिया। शी लिव्स इन द कांस्टेंट फियर ऑफ हर हस्बैंड। बेटा फिर आपने लिखा व्हेन शी सिट्स डाउन टू निट हर वीक फिंगर्स आर अनेबल टू कैरी द वेट ऑफ इवन लाइट वुल। इतनी जो हल्की ऊन होती है उसका भी बर्डन नहीं उठा पा रही है। दिस क्रिएट्स एन इमेज ऑफ अ वुमन whose state of mind is terrorized and this reflects her mental suppression. अब तुम्हारे ऊपर इसमें से एक आध लाइन कम कर लो। जो लाइंस बेटा दोनों एक जैसी हैं, स्टेट ऑफ माइंड इज टेरराइज्ड भी लिख सकते हैं या फिर दिस रिफ्लेक्ट्स हर मेंटल सप्रेशन। और बेटा इसमें हम चाहें तो एक बड़ी प्यारी सी लाइन है जो हमने क्लास में भी करी, नोट्स में भी है, और वो है इन अदर वर्ड्स शी इज लाइक अ बर्ड इन केज। आप चाहो तो ये लिख सकते हो। ठीक है, दो क्वेश्चंस तैयार हो गए और हमें ये भी मालूम चल गया सेकंड स्टेंजा में क्या बात हुई है और थर्ड स्टेंजा में क्या बात हुई है। बेटा थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आता है, identify and interpret the symbols found in the poem Aunt Jennifer's Tigers. Interpret करो सिंबल्स जो आंट जेनिफर टाइगर्स में आपने देखे हैं। आइडेंटिफाई भी करो, आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट। पहले तो आइडेंटिफाई करो और पहचानो और फिर उसका मीनिंग बताओ। इंटरप्रेट करो द सिंबल्स फाउंड इन द पोएम। अब जब आप ये लिखोगे, मैंने पढ़ाया है तब भी बोला है सिंबल्स और इमेजेस पूछते हैं, पर अच्छी बात यह है कि हमें ज्यादा लिखना ही नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 सिंबल्स बता देते हैं। बहुत सारे सिंबल्स हैं तो 2 सिंबल पोएम में जो यूज हुए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल तो टाइगर्स हो गया। तो टाइगर किस चीज का सिंबल है और दूसरा इंपॉर्टेंट सिंबल वेडिंग बैंड। तो बेटा वैसे और भी सिंबल्स हमने पढ़े हैं पर ये दोनों हो गए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। टाइगर्स सिंबलाइज करते हैं फर्स्ट स्टेंजा में द ड्रीम्स, द हिडन डिजायर ऑफ आंट टू लिव fearlessly in the male dominated society. These tigers in the last stanza तब क्या सिंबलाइज करते हैं? वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो अनअफेक्टेड रही है आंट या आंट के जैसी वुमन के मरने के बाद भी। और वेडिंग बैंड क्या है? सिंबल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ वुमन। वेडिंग बैंड किस चीज का सिंबल है? द कन्फाइनमेंट ऑफ अ वुमन आफ्टर मैरिज। ठीक है, समझ तो आ गया। अब 2 सिंबल्स को आप लिखोगे
तो बेटा आप सबसे पहले लिखोगे द टू इम्पोर्टेंट सिंबल्स इन द पोएम आर टाइगर्स एंड वेडिंग बैंड। फिर बेटा आप बोलोगे इसमें से टाइगर्स। द टाइगर्स रिप्रेजेंट द हिडन energetic life of ant. The tigers are the symbol of dreams and desires of ant to live fearlessly and confidently in the male dominated society. Full stop. The tigers in the last stanza symbolizes the male dominated society, या फिर the patriarchal society will be unaffected after the death of aunt or the women in the society. Wedding band. Wedding band is a symbol of exploitation of woman, oppression of woman, OPPRESSION, oppression of a woman. बेटा आप इसमें ये भी लिख सकते हो बहुत आराम से, यू कैन राइट डाउन वेडिंग बैंड सिंबलाइजेस अ बाइंडिंग फोर्स फॉर द वुमन, फॉर आंट। और अच्छा लिखना है तो बेटा फिर हमने लिखा वेडिंग बैंड इज लाइक अ मेटल बैंड दैट कीप्स हर चेन्ड। और बेटा या फिर आप लिख सकते हो wedding band is symbolic of burden of aunt by the authority of uncle। तो मैंने wedding band के कम से कम 4 सेंटेंसेस बता दिए, आप कोई भी एक कर लो तो उसमें से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, कहने का मतलब हमने बता ही दिया wedding band का मतलब क्या था। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो और भी ब्यूटीफुल है। वो ब्यूटीफुल इन द सेंस मीनिंगफुल है, तो मीनिंगफुल है तो और अच्छा लिखने का मौका मिल रहा है। हालांकि बेटा ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एक बैच में तो मैंने लिखवाया भी था। हाउ डू द वर्ड्स डेनिजन्स एंड शेवरलेक add to our understanding of the tiger's attitudes? How do the words denizens and Chevrolet add to our understanding of the tiger's attitude? अब बेटा इसमें इन दोनों वर्ड्स का यूज फर्स्ट स्टेंजा में हुआ था। डेनिजन्स से टाइगर्स के बारे में क्या समझ में आ रहा है, और बेटा शेवरलेट से क्या समझ में आ रहा है। तो हम इसमें पहले डेनिजन्स का मतलब बताते हैं। डेनिजन्स मीन्स इनहेबिटेंट्स, denizens means dwellers. Denizens refers to the tigers in the jungle, in the green forest. Beta Chevrolet means majestic, unbound, uncontrolled. And the tigers live in the green forest very confidently in a majestic way, uncontrolled by anyone. Aunt wanted to live her life like the ferocious, courageous tigers in the male dominated society. तो आपने लास्ट में लिख दिया, पहले आपने समझा दिया इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो टाइगर्स रहते हैं जंगल्स में कॉन्फिडेंटली, करेजियसली, फेरोशियसली। And this represents the imagination of aunt, how she wanted to live in the patriarchal society. ठीक है, अभी आप देख रहे हो जैसे जैसे हम ये आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, the most important thing is you should be clear while writing the answers. Understanding, you have understood the poem. Now you have to understand the question. And then you have to be very clear in your mind what to write. And after that, you must have the vocabulary and sentences to write down, you know. So start practicing it. And the sentences that we are discussing today, they may be useful in a lot many questions. It is not like in this particular question you have to write down the answer. I have one more question. Elaborate
some of the ordeals faced by Aunt Jennifer. ऐसा अजीब अजीब बेटा क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला है हमसे इलेबोरेट करो, एक्सप्लेन करो सम ऑफ द ऑर्डियल्स. ऑर्डियल्स तुम्हारी बुक में दिया हुआ है ना थर्ड स्टैंजा में. ऑर्डियल्स का मतलब वो टेस्ट्स फेस्ड बाय आंट जेनिफर. आंट जेनिफर कौन कौन से तकलीफों को सहन कर रही थी ये बताओ. बिल्कुल अलग से घुमा करके पूछ दिया उन्होंने. पूरे नोट्स में लिखा हुआ है, अलग अलग जगह लिखा है पर एक साथ नहीं लिखा था, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है. ऑर्डियल्स क्या क्या थे? कन्फाइनमेंट की लाइफ है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, हस्बैंड की डिक्टेशंस लेने हैं, और बेटा साथ में वो जब उसकी डेथ हो जाती है तब तक वो एक लोनली डिप्रेस्ड वुमन थी, हमेशा नर्वस रहती है, हेजिटेंट रहती है. एक वर्ड में बोले तो वो वर्चुअल स्लेव है, ये ऑर्डियल है. वो बर्ड इन अ केज है, वो एक एब्यूज्ड वाइफ है. तो कितने सारे वर्ड्स हैं जो आप बोल सकते हो. लिखना शुरू कर लो और फिर जो बेटा आपको ठीक लगे वो लिखना. तो आप बेटा सबसे पहले बोलेंगे आंट जेनिफर इज अ वर्चुअल स्लेव, कॉमा शी डज नॉट हैव हर ओन विल. ठीक है. फिर बेटा आप आगे जाओगे, फिर आप लिखोगे शी इज अनेबल टू एक्सप्रेस हरसेल्फ इन द ऑप्रेसिव पैट्रियार्कल सोसाइटी. फिर बेटा आप आगे आ जाओ, फिर आप क्या लिख सकते हो? शी हैज लॉस्ट हर आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम आफ्टर वेडिंग. ठीक है. फिर आप आगे जाओ तो बेटा आप जाकर के लिखोगे द पोएट पॉइंट्स आउट दैट इवन व्हेन शी डाइज शी विल कैरी द एविडेंस, द रिंग ऑन हर हैंड which was the evidence of the difficulties that she faced in her life. या फिर बेटा एक और वर्ड, हम एक और सेंटेंस लिख सकते हैं that she was living a life of confinement. confinement का मतलब प्रिजन में जैसे रहते हैं वैसे रह रही थी. कितने सारे ऑर्डियल्स हमने बता दिए बेटा. आगे पहुंचते हैं. yes, I have one more question. And I suppose this is the last one that I'm going to discuss today. Why did Aunt Jennifer create the tigers in the tapestry? 2 marks. वो बेटा टाइगर्स का डिजाइन क्यों डाल रही है? Why did Aunt Jennifer creates the tigers in the tapestry? NCERT का क्वेश्चन, टेस्ट में भी कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सोचा जाए तो इजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहले यही बताया जाता है. कॉन्ट्रास्ट है आंट के खुद की रियल लाइफ में और जो वो आर्ट क्रिएट कर रही है उसमें. कॉन्ट्रास्ट है, अपोजिट टू ईच अदर. तो ये अपोजिट टू ईच अदर क्यों ऐसी चीज बना रही है? तो बेटा आप जानते हो, मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि ऐसा करके वो अपना पेन एक्सप्रेस कर रही है, वो ऐसा करके अपने सपने एक्सप्रेस कर रही है और थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट मिल जाता है. जो चीज़ हमें करना अलाउड नहीं होता वो अगर थोड़ी देर के लिए करने को मिल जाए तो हमें ऐसा लगता है हमें रिलैक्सेशन हो गया. आंसर क्या लिखेंगे? तो बेटा बड़ा ही हमारा जो है वो हमने लिखा आंट जेनिफर इज सबड्यूड एंड सप्रेस्ड. She creates an alternate world in her art. A different world creates. Her art gives her some refuge. And she is expressing her pain through her art. Beta, therefore, she is creating the picture, the design of jumping tigers, which is a symbol of her, क्या बोलते हैं, hidden energetic life. ठीक है. ये सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए.
पोएम की अंडरस्टैंडिंग हो गई. नेक्स्ट क्लास में फिर वी विल डिस्कस समथिंग एल्स. ठीक है, बाय.